बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के जो एक्टर हैं इरफान खान, इनकी जब मौत हुई, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आई। इस दौरान एक वाक़या हुआ जिस पर आज डिस्कस करेंगे कि जब इंसान मरता है तो इस वक्त क्या आलम गैब के पर्दे हट जाते हैं, इसको क्या नज़र आता है जो आम इंसानों को नज़र नहीं आता। साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि जब बॉडी से रूह निकलती है तो वेट कितना गिरता है, और क्या इसको नज़र आता है जो आम इंसानों को नज़र नहीं आता। इरफान खान के बारे में ये चीज़ सामने आई और पूरी दुनिया में ये चीज़ें कवर की गई कि जब वो लास्ट टाइम पर थे तो इनकी वालदा का 4-5 दिन पहले इंतकाल हुआ था। सईदा बेगम उनका नाम था और वो जयपुर में थी और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और लॉकडाउन की वजह से वो कहीं जा नहीं पाई। वीडियो पर इन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन जब इरफान खान का आखिरी लम्हा आया तो वाइफ तापा और इनका बेटा बाबिल और एक्स मैनेजर आसिफ और इनका ड्राइवर हशमत, ये सब वहीं पर मौजूद थे। और फिर अचानक से इरफान खान ने कहा, वो देखो अम्मा आई हैं, वो यही हैं, वो मुझे लेने आई हैं, देखो मेरे पास बैठी हुई हैं। वहाँ जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए और फिर कुछ देर के बाद इन्होंने कहा कि मेरा वक्त आ गया और फिर इनका इंतकाल हो गया और वो बैटल हार गए जो वो कई सालों से लड़ रहे थे। अब ये असल सवाल पैदा होता है कि असल ये चीज़ है क्या। इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें दी हैं, हमारे पास इल्म भी है जिसको डीएक्टिवेट करके रखा गया है। हमें इनविजिबल चीज़ें नज़र नहीं आती, यानी मिसाल के तौर पर एक दुनिया है जो हमें नज़र आती है और जो हमारी आंखें देखती हैं, और एक वो दुनिया है कि जो हमें नज़र नहीं आती, फरिश्ते हैं, शैतान है। आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स ये चीज़ें देखता है तो इसे नज़र लगती है तो इसकी मुखालिफ जगहों से बॉडी में रेज पास होती है। अब वो रेज किस किस्म की होती है, अगर आपने दुआएं पढ़ी होती हैं तो आपके पास पॉजिटिव यानी इवल फोर्सेस के अगेंस्ट आपके पास पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, फरिश्ते होते हैं, वो इनसे हिफाजत करते हैं। ये एक तमाम लड़ाई चल रही होती है जो हमें नज़र नहीं आती। और जब इंसान मरता है तो अल्लाह पाक इसका जो सिस्टम होता है, इसकी बॉडी के अंदर जो डीएक्टिवेट होता है, इसे एक्टिवेट कर देते हैं और फिर इसे आलम बरज़ख की चीज़ें नज़र आती हैं। अक्सर औकात बहुत सारे लोग होते हैं, इसके बारे में हमें हदीस पाक से चीज़ें मिलती हैं कि इब्ने माजा की हदीस नंबर 4262, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, अगर वो नेक होता है तो कहते हैं निकल ए पाक जान जो कि एक पाक जिस्म में थी और तू तारीफ़ के लायक है, तो फिर इसको आसमान पर ले जाया जाता है। फिर इसी तरह जो बदरू होती है इसको भी निकाला जाता है, फिर इसके बाद इसे पीप पिलाया जाता है और गर्म पानी पिलाया जाता है। यानी ये तमाम चीज़ें जब इसे आसमान पर लाया जाता है तो जब वो मरता है तो इसका ये मतलब है इसको ये सब नज़र आ रहा होता है। जो इंसान की बॉडी के अंदर डीएक्टिवेट निज़ाम होता है, इसे अल्लाह पाक एक्टिवेट कर देता है। इसीलिए आपने सुना हो बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए मरने के बाद किसी ने वापस आकर हमें नहीं बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। हमारे पास दो तरह का नॉलेज है, एक रिवील्ड नॉलेज जो कुरान मजीद से हमें मिला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा, ये एक रिवील्ड नॉलेज है। और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, इससे हमें पता चलता है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट किया था एक फिजिशियन ने, जिसने कहा था कि इसने बहुत सारे मरने वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। इसने कहा कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो इसका वेट 21 ग्राम कम हो जाता है। इस बात को यानी 21 ग्राम रूह का वेट होता है। इस बात को न्यूयॉर्क टाइम ने पब्लिश किया तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने इसे रिजेक्ट भी किया। आज तक इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये होती है, इरफान खान ने जो कहा कि बहुत सारे लोग मरने वाले होते हैं, कभी आपने गौर किया होगा कि उनके घर वाले ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने मरने से पहले क्या कहा, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, शायद मैं बच ना सकूं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसको घर वाले नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन असल में वो एक पैगाम दे रहे होते हैं कुदरत की जानिब से और उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि हाँ इनके मुंह से क्या निकल रहा है। ये कुदरत इशारे दे रही होती है। ऐसी तरह जब इंसान मरता है तो इसके सामने पर्दे हट जाते हैं। जब आलम गैब के पर्दे हट जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी इस तरह की मिसालें नज़र आती हैं कि मरने वाले इसे नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो मरने वाले होते हैं वो नज़र आते हैं। इसका मतलब है आलम बरज़ख इन्हें नज़र आ रहा होता है। एक इल्म गैब का जो पर्दा होता है वो नज़र आता है और इंसान की बॉडी के अंदर जो फंक्शन रखे होते हैं, जो डीएक्टिवेट होते हैं, कुदरत इनको एक्टिवेट करती है।
اب یہ جو سائنٹسٹ تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میں روح نکلتے ہوئے اس کی تصویر لوں، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے جو اسی پر کام کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ ایول فورسز کو وہ قابو کریں، اور جو فورسز نظر نہیں آتی ہم ان کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر آپ گیند پھینکتے ہیں تو زمین پر جو گریوٹی ہوتی ہے وہ اسے لے لیتی ہے، لیکن یہ گریوٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ کشش ہے زمین کے اندر لیکن کشش نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح فورسز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس تمام صورتحال کے اندر بہت سارے لوگوں سے آپ ملے ہوں گے، وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جب ان کے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا ان کو اپنے آباء و اجداد نظر آتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر ہمیں پراپر ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے ذہین انسان تھا، وہ بھی اپنا دماغ تقریباً 12 سے 14% استعمال کیا تھا۔ اب باقی جو دماغ ہے وہ استعمال نہیں ہوا۔ اس میں کتنی طاقت ہے کہ کیا اس کا معاملہ عالم برزخ سے ہے؟ جب اللہ پاک اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں اور میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں ملی ہوں گی۔ یہ بیسیکلی اسلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے اس کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کا وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس تمام صورتحال میں ریسرچ کی ضرورت ہے، اور جب آپ یہ ریسرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم مزید دیتا ہے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا کریں جہاں پر نوجوان آئیں اور اس پر آ کر ریسرچ کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔